हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्जाम ट्री। फिर से बिहार पुलिस दरोगा, बिहार अवर निरीक्षक, डबल स्टार, डबल वर्दी, दरोगा बनने का, सब इंस्पेक्टर बनने का सुनहरा मौका। जो फॉर्म ऑलरेडी फिलअप हो चुका है, 1799 पोस्ट है। इस बार अंतिम क्षण सभी के लिए दरोगा बनने का। हम लोग आज जो सेट है PYQ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन बैंक है, वो 4 नंबर का है। ऑलरेडी 1 2 3 आपका PYQ क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन बैंक हो चुका है। आप उसे चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। निश्चित ही रूप से यहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगी, तो अंत तक बने रहना है, छोड़ना नहीं वीडियो को अंत तक। पहली बार है तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसके फाइल ऑप्शंस में जाइए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलेंगे हम सीधा क्वेश्चंस पर। आप देख सकते हैं बिहार SI प्रैक्टिस सेट, पहले भी सॉल्व पेपर देख रहे हैं, PYQ क्वेश्चंस हैं। तो आज हम लोग 4 नंबर देख रहे हैं। 1 2 3 हो चुका है, ये 4 नंबर का है, 37 से 50। तो और 17/12/2023 के सेकेंड शिफ्ट को पूछा गया। तो ये 4 नंबर प्रैक्टिस सेट को करेंगे। तो चलिए सीधे चलेंगे क्वेश्चंस पे। तो ये देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक परीक्षा व्याख्या हल प्रश्न 17/12/2023 के सेकेंड शिफ्ट को पूछा गया। और हमारा पहला ही क्वेश्चन है मैथ, और मैथ्स को हम स्किप कर रहे हैं। एक बार हम थोड़ा शॉर्ट में आपको डील कर लेते हैं। एक ठोस है जिसकी शंकु और आधार की दिया हुआ है, त्रिज्या दोनों, ऊंचाई भी दी हुई है, आधार की त्रिज्या ऊंचाई दोनों, मैंने एक शंकु ठोस है और उसके आधार की त्रिज्या है, ऊंचाई दोनों दिया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πRh होता है, 2πRh। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो समझ सकते हैं 2πRh प्लस पाई R² 2 हो जाएगा। इस पर आप निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे भी फार्मूला दिया हुआ है, ये तो इतना आप तो सॉल्व कर ही सकते हैं। आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना विकसित करने के लिए तैयार की गई थी? तो कौन सी क्षेत्र प्रबंधन योजना थी जो स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन के विकसित करने के लिए एक बनाई गई थी? तो CSIR नेरी है, यही एक बनाया गया था। CSIR राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान नेरी, जिसको बोलते हैं, स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना नामक ग्रिड आधारित दृष्टिकोण के साथ दिल्ली के वायु प्रदूषण मुकाबला के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट नेरी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक का प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन जून 1940 के नागपुर मुंबई में हुआ था। तो पहला अधिवेशन जून 1940 नागपुर के मुंबई में हुआ था, और इसका स्थापना 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस के तहत। नेक्स्ट पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था? पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया था तो 1849 में, डलहौजी के समय में विलय हो गया था। 1849 में पंजाब को द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध में सिखों की हार के परिणाम स्वरूप उस समय पंजाब का गवर्नर डलहौजी था। द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध 46 से 47 के बीच हुआ था। नेक्स्ट, चूज द अप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। सेंटेंस है पीपल हैव सीन वोवेल्स इन द स्ट्रीट्स, और इसका जो हो जाएगा पैसिव से नेटिव होंगे, तो वोवेल्स हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट्स बाय पीपल। D इज द करेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव है, उसको पैसिव है, तो ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन तो है, साथ में उसके साथ बीन लगेगा, और V3 अब बाय ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। आगे बढ़ेंगे तो दक्षिण अफ्रीका के साथी लॉयड हैरियस के साथ मलोरका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर ATP वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब हासिल किया था। तो ये क्या था? यूकी भावरी ने यह खिताब हासिल किया था। 25 जून से 1 जुलाई 2025 के मध्य स्पेन में खेली गई मलोरेका चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब यूकी भावरी ने दक्षिण अफ्रीका के लॉयड हैरिसन की जोड़ी ने रॉबिन्स हॉज और फिलिप ऑसवर्ल्ड को हराकर जीता। यह यूकी भावरी का प्रथम ATP वर्ल्ड टूर है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत के सबसे उत्तरी दिशा में कौन सा जैव मंडल आरक्षित है? सबसे उत्तरी दिशा में कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट जो है भारत में 18 जैव आरक्षित मंडल है।
और इसमें नंदा देवी उत्तराखंड जयमंदिर जो है 1988 में स्थापित हुई थी। कोल डेजर्ट जयमंडल हिमाचल के भारत के सबसे उत्तरी दिशा में स्थित है। मानस असम में और सिम्पलीपाल उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार में 1106 जनसंख्या घनत्व है और 17 प्रति वर्ग किलोमीटर हिमाचल में होता है। 382 पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व है। अगला, कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है? जापान की मुद्रा को हम येन बोलते हैं, ठीक है, येन। युआन चीन का है, लीरा तुर्की का और पेसो चिली का है, ठीक है। नेक्स्ट, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है विनिमय का माध्यम पहला और मूल्य का मापन। इनमें से दोनों आंसर इसका करेक्ट होगा। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है? विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापन। नेक्स्ट, सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन क्या है? सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन हो जाएगा श्रम। श्रम है जो सर्वाधिक उत्पादक साधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सेक्टर अर्थव्यवस्था के प्रारूप में समग्र मांग कौन सा है? दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है C+I। C मतलब उपभोक्ता के वस्तुओं की मांग समग्र मांग और I प्लस निवेश वस्तुओं की समग्र मांग, तो यही होगा। नेक्स्ट, जो बात लोगों से सुनी गई हो, जो बात लोगों से सुनी गई, वाक्यांश के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो जनश्रुति जो बात लोगों से सुनी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? रोमानिया में हुआ होगा या म्यूनिख में? म्यूनिख या ब्रोनो में हुआ था। एडोल्फ हिटलर का जन्म 89 में अप्रैल 1889 के ऑस्ट्रिया के सीमावर्ती क्षेत्र ब्रोन MN में हुआ था। हिटलर नाजी जर्मनी के नेता था और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट 15, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाले क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो वस्तु के उत्पादन वाले जो क्षेत्र प्रत्यावर्ती दोहन से क्या कहलाते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र कहलाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का दोहन होता है। भारत के दूसरी औद्योगिक नीति 1956 के तहत 3 क्षेत्रों में बांटा गया था, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन इसी में, और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तुओं का उत्पादन करने वाले क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट, राज्य विधान परिषद का न्यूनतम सदस्य है? तो राज्य विधान परिषद का न्यूनतम सदस्य हो सकता है 40, ठीक है, 40 होता है न्यूनतम राज्य विधान परिषद का। किसी भी राज्य में विधान परिषद का अनुच्छेद 169 के द्वारा संसद द्वारा बनाई गई समाप्ति की जा सकती है। विधान परिषद का एक अस्थायी सदन होता है, उसे भंग नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार और महाराष्ट्र में 6 राज्यों में विधान परिषद है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों का झील कहा गया? तैरते द्वीप को लोकटक झील मणिपुर में है और जिसको हम तैरते द्वीपों का झील कहते हैं। तो लोकटक झील मणिपुर में है जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील है। पुलिकट झील भी आंध्र प्रदेश तमिलनाडु राज्य में है। डेबर झील राजस्थान में और हुसैन सागर झील कहाँ है? तो तेलंगाना में। डेबर झील राजस्थान में। नेक्स्ट, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खदानों के लिए प्रसिद्ध है? तो जमुई में सोना मिलता है। जमुई में क्या है? सोना मिलेगा। यहाँ 44% स्वर्ण भंडार है बिहार का। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रवर्तक की बात होगा तो कौन है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 8 अगस्त 1942 को हुआ था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बैठे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक थे, जिसे सरदार वल्लभ भाई ने समर्थन भी किया था। नेक्स्ट 20 नंबर, किसे मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित की गई थी? मध्यकालीन संत के उपदेशों को अभंग में संकलित किसका किया था? तुकाराम है और इन्हीं के मध्यकालीन संत थे और इनका जो संदेश था उसको अभंग में संकलित की गई थी। अभंग, तुकाराम महाराष्ट्र के वरकरी संप्रदाय के संत थे, वे कवि भी थे। उनके अभंग जो उपदेश थे उसको रविदास के एक समकालीन संत भी थे, जात पात से घोर विरोध करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनाता है? संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है तो कौन सा? तो ये नायलॉन जो हो जाएगा। संघनन बहुलीकरण में हर 2 एकलकों के बीच एक बंधन बनने पर एक छोटा अणु उत्पाद के रूप में एक छोटे अणु अक्सर जल होता है और नायलॉन संघनन बहुलीकरण की क्रिया द्वारा बनते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश क्यों किया है? तो ये नई भूमिका में जो प्रवेश किया है क्यों किया था? उस समय जो किया गया था वो हो जाएगा इसका, उन्होंने युद्धकाल में कारखाने, कार्यस्थल और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना प्रारंभ किया था, इसलिए नई महिलाओं का इसमें प्रवेश हुआ था।
प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच महिलाओं ने भूमिकाओं में प्रवेश किया। ठीक है, महिलाओं ने नई भूमिकाओं में प्रवेश किया, जैसे कारखानों में, कार्यशालाओं में और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना प्रारंभ किया। महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ही 26 में मिला था। नेक्स्ट, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस में आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे? अधिकतम सघन वन कहाँ मिलेगा बिहार के किस क्षेत्रफल में? तो ये आपको मिल जाएगा पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में अधिकतम वन है। और 2021 के रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक अति सघन क्षेत्रफल वाला जिला हो जाएगा तो पश्चिमी चंपारण, जो 249.36 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? तो ये अंडमान निकोबार में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। सबसे न्यूनतम अंडमान निकोबार संख्या में केंद्र शासित में 46 वर्ग किलोमीटर ही है अंडमान। भारत का 282 है और बिहार का हो जाएगा 1106। दिल्ली का है 11,320 दिल्ली का। न्यूनतम राज्य में हो जाएगा आपका अरुणाचल में 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग को कल्याणकारी राज्य की संकल्पना माना गया है? तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना किस भाग को मानते हैं? तो न्यायिक पुनरावलोकन को हम मानते हैं कल्याणकारी राज्य की संकल्पना। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 22 भाग 4 में 36 से 51 राज्य के निर्देशित तत्वों के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की गई है। मूल अधिकारों का वर्णन भाग 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस ओजोन परत गैस के लिए हानिकारक है? तो ये आपको CFC जो गैस है ओजोन परत के लिए, ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह बहुत ही हानिकारक है। इसके अतिरिक्त हैलोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि ओजोन परत के लिए भी महत्वपूर्ण जिम्मेदार माने जाते हैं। नेक्स्ट एक मैथ है, 6400 रुपये का 6% दर की से 11 फरवरी से 7 जुलाई तक 2022 तक साधारण ब्याज पूछा है। यहाँ से आप समय निकालिए, आपको प्रतिशत है और P दिया हुआ, फार्मूला बैठा दीजिए, SI बराबर PRT/100, काम बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवसर की समानता किस आर्टिकल में है? तो 16 आर्टिकल में और भाग 3 के मौलिक अधिकार में आता है, और 12 से 35 जो होता है इसके भाग 3 के आते हैं। समानता का अधिकार 14 से 18 है और अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस का शासक लुईस 16 किस राजवंश से था? तो यह बोर्बो वंश से था। बोर्बो राजवंश से लुईस 16वां किस वंश से था? तो बोर्बो राजवंश से। लुईस 16वां 1794 तक फ्रांस के सम्राट था और यह बोर्बो राजवंश से संबंधित था और इसी काल में फ्रांसीसी क्रांति भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस संवेदी ग्राही डैश का पता लगाते हैं। रस संवेदी जो ग्राही होते हैं वह पता लगाते हैं स्वाद का रस संवेदी ग्राही क्या करते हैं? पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उसके प्रतीक का सही जोड़ी है? मरकरी बिल्कुल गलत, लेड बिल्कुल गलत, सिल्वर SI बिल्कुल गलत, सोडियम बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मरकरी का Hg होगा, Pb का लेड होगा और सिल्वर के Ag होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सिंटियागो किसकी राजधानी है? तो पेरू की राजधानी नहीं, चिली की राजधानी हो जाता है सिंटियागो। पेरू की राजधानी लीमा और सेंटियागो चिली की राजधानी, पेरू की राजधानी लीमा, उरुग्वे की राजधानी मोंटवीडियो और गुआना की राजधानी जॉर्ज टाउन। तो ये सारे राजधानी हैं और इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं? एल नीनो का प्रभाव इनमें से कौन नहीं आता है? तो एल नीनो का इनमें से प्रभाव कौन सा नहीं है? तो यही हो जाएगा नहीं। यह पेरू के तट का तापमान कम कर देता है, यही नहीं होगा। भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति उत्पन्न कर देती है, सही है। और यह समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता को उत्पन्न करता है, एल नीनो, ये भी सही है। एल नीनो के कारण ही समुद्र में मछलियों की संख्या कम हो जाती है, ये भी बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? यूनेस्को के अगर मुख्य कार्य पूछा जाएगा तो उसका क्या है? तो यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या होता है? यूनेस्को की जो स्थापना हुआ था 1945 में। यूनेस्को का पूरा नाम होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन। संयुक्त राष्ट्र एक घटक निकाय है। यूनेस्को का मुख्य कार्य होता है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में शांति स्थापित करना, तो इसको ध्यान रखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर को हासिल करता है? तो पूर्णिया जो है सबसे न्यूनतम साक्षरता दर है और 51.8% बिहार की कुल साक्षरता है। बिहार की साक्षरता 61 है, 61.82, लेकिन न्यूनतम पूर्णिया का 51.08।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरी समय ग्राफ का ढलान क्या होता है। दूरी समय ग्राफ का जो ढलान होता है चाल के बराबर होता है, चाल के बराबर दूरी समय ग्राफ का ढाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला अशोक किस राजवंश से था। काला अशोक जानवे करते हैं यह शिशुनाग वंश से था। शिशुनाग वंश, काला अशोक मौर्य वंश का था चंद्रगुप्त मौर्य, हर्यक वंश के बिंबिसार, सातवाहन के सिमुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबे की वस्तु अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बना लेती है, किस कारण से। चांदी किस कारण से, तो कॉपर के जो होते हैं, कॉपर के क्या बना देते हैं, कॉपर का हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। क्या बना देते हैं, तांबे की वस्तु बहुत समय तक संपर्क रखते पर काले हरे रंग की, और इसमें क्या होता है कॉपर कार्बोनेट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, कॉपर कार्बोनेट। राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितने हैं, तो 15,000। पैसे पहले था, ठीक है 2500, अब 15,000 हो गया, 15,000 जमानत रहे, और उसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करेगी। तो यह इलेक्ट्रिक कार कौन लॉन्च करेगी, 2001 में रेवा जो था यही किया गया था, ठीक है। अब महिंद्रा के साथ इसमें किया गया था, ठीक है, टाटा महिंद्रा, और इस समय एक विकल्प सही नहीं था लेकिन। नेक्स्ट, लाल लेटराइट मिट्टी किस फसल के लिए है, तो लाल लेटराइट जो मिट्टी होती है काजू के फसल के लिए, काजू के फसल के लिए लाल लेटराइट मिट्टी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव अवस्था में गुजरे बिना गैस अवस्था के सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा सब्लिमेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीआर श्रीजेश और सविता पूनिया ने समान खिताब जीते हैं और ये किस खेल संबंधित है दोनों, तो ये हॉकी से, पीआर श्रीजेश और सविता पूनिया हॉकी से संबंधित रखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर कणिका जो रक्त के थक्कों के निर्माण में सहायक होता है क्या कहलाता है, तो प्लेलेट्स। प्लेलेट्स क्या करता है, रक्त के थक्कों के निर्माण में सहायक करता है, प्लेलेट्स। डेंगू प्लेलेट्स की संख्या घट जाने से ही होती है। नेक्स्ट, जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह होता है, तो संवैधानिक संशोधन विधेयक जो राष्ट्रपति के पास जब जाएगा तो क्या होगा, तो वो क्या अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जब संविधान की बात होता है तो उस समय संविधान 368 तक होता है, और संविधान संशोधन विधेयक उस लोकसभा राज्यसभा और विशेष बहुमत से पारित होता है, इसीलिए राष्ट्रपति की स्वीकृति एकदम आवश्यक ही हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में ही विमानन क्षेत्र में विनिमय को बढ़ावा देने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया, तो ये पेश किया जाएगा किसके द्वारा, तो विमान मसौदा अधिनियम 2023 के तहत ही पेश किया गया था, ठीक है। भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय 2023 में विमान अधिनियम को बढ़ावा देने के लिए मसौदा अधिनियम 2023 लाया गया। इसका उद्देश्य प्रावधानों को सरल बनाना, विमान अधिनियम 1934 की कमियों को दूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी के द्वितीयक नियम का तात्पर्य क्या है, तो ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम की तात्पर्य की बात होगा, तो ये तात्पर्य होता है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार कोई भी तापीय इंजन पूरी तरह से आउटपुट कार्य में अधिग्रहित सारी इनपुट ऊष्मा परिवर्तित नहीं करती है, अर्थात मशीन की दक्षता 100% की नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारक से मांगी गई मात्रा में वृद्धि और कमी हो सकती है। किस कारक से मांगी गई मात्रा में वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है, तो किस कारक से, तो वो कारक क्या हो सकता है, तो अर्थशास्त्र के मांग और आपूर्ति के सिद्धांत के अनुसार वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी मांग की जा रही मात्रा में परिवर्तन मान्य होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है, तो ये 78 है, जो जानकारी देने के लिए कर्तव्य संबंधित भारत के प्रधानमंत्री के कर्तव्य की व्याख्या इसी में 78 के तहत की जाती है। 61 महाभियोग, 75 नियुक्ति है प्रधानमंत्री सलाह की नियुक्ति, और 52 में जानवे करते हैं, यह राष्ट्रपति का B10 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व क्रिकेट 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित तो कौन सा सही है, तो फाइनल के संदर्भ में जो हो जाएगा 6 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से विकेट क्रिकेट जीत लिया, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो मैथ है, बना लीजिएगा। पार्श्वपास युग्म शब्द का सही शब्द क्या है, तो पार्श्वपास युग्म शब्द जो होता है ये बगल और बंधन हो जाएगा, सी द करेक्ट है। नेक्स्ट है, किस शहर में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा, तो ये डरबन जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथाइसेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या सर्वाधिक हो जाती है, तो पॉलीथाइसेमिया प्लेटलेट्स की संख्या क्या होती है, इसमें काफ़ी बड़ी हो जाती है, संख्या बढ़ जाता है। सोडियम यौगिक का नाम, सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल के मृदु जल बनाने में किया जाता है, कठोर जल को मृदु धावन सोडा कठोर जल को मृदु जल बनाने में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया, तो सारथी मोबाइल ऐप सेबी ने सारथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ
कांसो द सिविल एयर नेविगेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस 2023 में पूछा गया है कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये आयोजन नई बाली के इंडोनेशिया में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से कौन बाहर आता था। अपीलीय क्षेत्राधिकार जो होता है, बिल्कुल यह क्या होता है, न्यायालय क्षेत्राधिकार से बाहर होना चाहिए। तो 214 231 के तहत उच्च न्यायालय का प्रावधान है, ये तो ठीक है। 214 प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। और मूल अधिकार, रीट अधिकार, अपीलीय अधिकार, पर्यवेक्षी अधिकार, निरीक्षक अधिकार, अभिलेख न्यायालय और ये सब न्यायिक समीक्षा की शक्ति। अब यहाँ देखिए मैचिंग है, तो मैचिंग को हम लोग सीधे आंसर ही कर लेते हैं। देखिए ग्राम पंचायतों का गठन है 40 हो जाएगा, ग्राम पंचायतों का 40, एक समान नागरिक संहिता 44, कृषि और पशुपालन 48 और न्यायपालिका पृथक्करण 50। इजी क्वेश्चन इनसे कौन सा भारत के त्रिविभक्त विभाजन का भाग नहीं है। तो त्रिविभक्त विभाजन का अगर पूछेगा भाग नहीं है तो ये नहीं हो जाएगा कौन सा, तो पश्चिमी और पूर्वी घाट हो जाएगा नहीं है। नेक्स्ट, पेलग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो पेलग्रा रोग जो होता है किस विटामिन की कमी से, तो नियासिन से पेलग्रा रोग है। पेलग्रा एक विटामिन जनित रोग है जो विटामिन की नियासिन की कमी से होता है। सूजन वाली त्वचा, दस्त और मनोभ्रम जो होता है, B1 बेरीवर, डी डिक्टेस और B2 से किलोसिस रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग कौन सा है। तो ये कोरोमंडल तट है, बंगाल की खाड़ी के सटा हुआ कोरोमंडल तट होता है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु से सटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पालर रानी क्या है। तो पालर रानी एक प्रकार का जल वर्षा है, एक प्रकार का क्या है, पालर रानी जल वर्षा है, ठीक है। बरसात के सीधे रूप से मिलने वाला यह जल होता है। यह राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क इलाकों में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन है। तो 324 में निर्वाचन आयोग का गठन है और 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। और यह निकाय लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राज्य और देश राष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनावों का प्रदान करता है। भारत में स्थानीय शासन विषय क्या है। तो ये हो जाएगा राज्य सूची, स्थानीय शासन का ही विषय होता है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियाँ होती हैं। व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से जाना जाता है, तो देश बंधु जो था चित्तरंजन दास, देश बंधु के नाम से कौन जानते थे, चित्तरंजन दास को जानते थे। और चित्तरंजन दास का जो जन्म हुआ था, चित्तरंजन दास ने 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का स्थापना किया था 23 में, और 1922 में उन्होंने कांग्रेस के नए अधिवेशन की अध्यक्षता भी किया था चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इंग्लिश का है, हाँ, सहकारी आयोग संबंधित। सहकारी आयोग का जो अगर संबंध बात हो, केंद्र राज्य संबंध से, केंद्र राज्य संबंध 83 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित हुई थी सहकारी आयोग। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संपादन, हार्मोन जो है पादप हार्मोन वृद्धि का, तो ये एस्बेसिक एसिड जो है यह वृद्धि हार्मोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं। तो बिल्कुल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, 29 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति नहीं किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष नहीं, इसको नहीं करेगा वायुसेना, तो बी ही नहीं होगा हमारा। नेक्स्ट, कपूरी देवी एक व्याख्यातम कलाकार है, डैश पेंटिंग से संबंधित है, तो मुंबई या मधुबनी हो जाएगा, मधुबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैन 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल्स रेसिंग का चैंपियनशिप किसने जीता है। तो यह जीतने वाले कौन है, तो बिल्कुल राजीव सेतु है। राजीव सेतु यह जीत चुके हैं। जब एक पत्थर टुकड़े के धागों को बांधकर वृत्ताकार क्षेत्र में घुमाते हैं तो पत्थर के टुकड़े का वेग किस बिंदु पर कार्य करेगा। तो उसका बिंदु को पूछ दिया है, कौन सा बिंदु पर वह कार्य करेगा, तो वह एक लंबवत बिंदु के वृत्ताकार पथ के सदृश अनुदिश चलेगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था। तो थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था का 1820 में ठीक लाया गया था। नेक्स्ट, भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनी और गैर वित्तीय कंपनी का विनियामक प्राधिकरण अगर दिया जाए तो भारत के रिजर्व बैंक के द्वारा ही दिया जाएगा, ठीक है। 1935 का स्थापना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर वाहिका जो कि एकल इंडोथीलियम स्तर की से निर्मित है वह क्या है, तो वह हो जाएगा कोशिका हो जाएगा। नेक्स्ट, डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है। डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है, तो ये आपको हो जाएगा मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा। डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है, तो मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा। नेक्स्ट,
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स द्वारा जारी किया जाता है किसके द्वारा, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जेंडर गैप्स को जारी किया जाता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो दूध से हो जाएगा, ठीक है, दूध उत्पादन से। नेक्स्ट, मनुष्य में स्रव प्रसार कितना है, तो मनुष्य का जो स्रव प्रसार है 20 से लेकर 20,000 के बीच होता है, ठीक है, 20 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज, यही होगा, 20 हर्ट्ज के बीच होता है, यही किलो हर्ट्ज के बीच को बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यहाँ पे मैथ है, बना लीजिए। सबसे अधिक प्रयोग आने वाली जो ज्वर रोधी दवा कौन सी है, तो पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का सबसे अधिक बार यूज करते हैं। और कौन एक गैर सदस्य के रूप में सांसद किसी भी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी जो होता है गैर सदस्य के रूप में भाग ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिच मैचिंग करना है 86 में, कर ही दीजिए। कालीबंगन कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में, ठीक है। सुतकोरता कहाँ है, तो भुज कच्छ में, गुजरात। और कोटदीजी कहाँ है, तो सिंध पाकिस्तान। और बलवानी हरियाणा में। तो ये सब मैच था। गंगा डेल्टा का सब उत्तरी बिंदु क्या है, तो गंगा डेल्टा का उत्तरी बिंदु होता है फरक्का। फरक्का गंगा डेल्टा का उत्तरी बिंदु है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र की निकटतम दूरी क्या है, तो 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर सबसे न्यूनतम दूरी, अधिकतम अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली ने किया था, तो पूर्वी द्वीप समूह की खोज वास्को डी गामा ने किया था। वास्को डी गामा 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का परिभाषा बताइए। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की परिभाषा क्या होगा, तो डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, ठीक है। नेक्स्ट, दिहांग दर्रा भारत के डैश राज्य में है, तो दिहांग दर्रा भारत के डैश राज्य में। दिहांग दर्रा जो हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग दर्रा कहाँ हो जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अमॉन्ग द फ्लोइंग, ये छोड़िए, पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसकी पहचान करिए, विकल्प सही बताइए। ABCD यही सही पादप विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में मनाए जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है, तो ये आपको हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में मनाए जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में निम्नलिखित में से क्या है, तो ये पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में एक निम्नलिखित से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका भी देख लेते हैं। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार विकल्प में सही विकल्प को चुनिए। बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता शामिल हैं और सभी फर्म समरूप उत्पादनों का प्रयोग करती है और प्रत्येक क्रेता और विक्रेता एक मूल्य लाने वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है। एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है, तो कल्पना चावला। कल्पना चावला, एज ऑफ टाइम कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के बल और त्वरण के बीच के संबंध को क्या कहते हैं। बल और त्वरण के बीच के संबंध जो होता है वो क्या होता है, बल और त्वरण के बीच के संबंध होते हैं। तो न्यूटन का कौन सा नियम हो जाएगा, तो न्यूटन का द्वितीय नियम हो जाएगा, द्वितीयक नियम। नेक्स्ट, दुर्गावती जल प्रपात बिहार के किस जिले में है। दुर्गावती जो है कैमूर में। दुर्गावती जलप्रपात वो कैमूर में है। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ है, तो कैमूर में। और यह मैथ का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवाओं का आयात और नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिक परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखता है, तो कौन रखेगा, तो ICC इस पर रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण रेलवे है। टिस्को तो होगा नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा, तो रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। तो चलिए पूरा होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।